कहानी की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह को दिखाया जाता है। हमारे लिए तो ये मंगल ग्रह है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसका नाम बारसूर रखा है। यहाँ पर दो लोगों का साम्राज्य है और ये दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। सुडांगा नाम का साम्राज्य बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हीलियम नाम का जो साम्राज्य है वो भी काफी ज्यादा ताकतवर है और आए दिन इन दोनों साम्राज्यों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक बारसूर यानी कि मंगल ग्रह पर राज करना चाहता है। अब सुडांगा के सभी लोग अपने सफर पर निकले हुए थे, लेकिन तभी यहीं पर एक अनजान स्पेसशिप आती है और सुडांगा के बहुत सारे लोगों को जान से मार देती है और सिर्फ सुडांगा का राजा सप्ताम ही बचता है। अब सप्ताम के पास कुछ लोग आते हैं और उसे एक हथियार देते हुए कहते हैं कि तुम इसकी मदद से हीलियम पर राज कर पाओगे और हीलियम को हासिल करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये हथियार इतनी ज्यादा ताकतवर है कि इससे आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है। खैर, अब इसके बाद हमें पृथ्वी पर जॉन कार्टर को दिखाया जाता है। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे, इसलिए वो अपने दोस्त को ले जाकर के पहाड़ी इलाकों में छुप जाता है, लेकिन वो गुंडे इनका पीछा करते हुए इनके बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन अचानक गुंडों ने कुछ देखा, इसलिए ये लोग अपने कदम को पीछे कर लेते हैं। तभी जॉन को पहाड़ के ऊपर मकड़ी बना हुआ दिखाई देता है। ये वही पहाड़ है जिस पर आज तक जो भी आया वो जिंदा बच करके नहीं गया। गुफा के अंदर जाने के बाद जॉन देखता है कि गुफा तो पूरी तरीके से सोने का बना हुआ है। अब सोने को देखने के बाद जॉन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि तभी पीछे से एक इंसान गायब होकर के यहाँ पर आ जाता है और वो जॉन के ऊपर हमला करता उससे पहले ही जॉन उसे शूट करके जान से मार देता है। अब उस इंसान के हाथों में एक गैजेट था, उस गैजेट को जॉन ले लेता है। वो इंसान कुछ शब्द को बोल रहा था और उन्हीं शब्दों को जॉन भी दोहराने लगता है और उन शब्दों और गैजेट की वजह से वो ट्रांसपोर्ट होकर के मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। फिलहाल इस समय उसे नहीं पता है कि वो मंगल ग्रह पर है। वो तो बस ऊंची ऊंची छलांगे मार रहा था और आगे बढ़ रहा था। उसके पास जो गैजेट थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया था वो पीछे ही छूट जाता है। वो एक पहाड़ के पास जाता है जहाँ पर उसे बहुत ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वो पहाड़ के अंदर देखता है तो उसे बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं और तभी अंडे फूट करके उसके अंदर से अजीब तरह के बच्चे बाहर निकलते हैं और उन्हीं बच्चों को लेने के लिए थन नाम की प्रजाति वहाँ पर आ रही थी। लेकिन ये लोग जॉन को देख लेते हैं और उसके ऊपर लगातार फायरिंग करते हैं और ये लोग जॉन को किडनैप करके उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। इसके बाद हमें हीलियम के राजा ओकैन को दिखाया जाता है। उन्हें मालूम चलता है कि सप्ताम उनकी राज्य की तरफ बढ़ रहा है और उसने बहुत से राज्यों का खात्मा करके सब कुछ बर्बाद कर डाला है और अब वो हीलियम की तरफ बढ़ रहा है उसे समाप्त करने के लिए। ओकैन की बेटी डेंजा अपने पिता से कहती है इस हथियार को मैंने बनाया है और इस हथियार की मदद से हम सप्ताम के सभी लोगों का खात्मा कर सकते हैं। इसी प्रकार की पावर सप्ताम के पास है और उसी पावर से वो सबका खात्मा कर रहा है। अब सप्ताम का एक आदमी इनके साम्राज्य में घुस आता है और वो चुपके से अपनी पावर से इस हथियार का खात्मा कर देता है। ओकैन को मालूम चल चुका था कि इस बार ये लोग सप्ताम से जीत नहीं पाएंगे। सप्ताम की एक डिमांड थी, उसका कहना था कि अगर ओकैन अपनी बेटी डेंजा की शादी उसके साथ करवा देगा तो वो हीलियम को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब ये बात डेंजा को मालूम चलती है तो वो अपने पिता से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि सप्ताम बहुत ही बुरा इंसान है और डेंजा नहीं चाहती है कि वो सप्ताम से शादी करे। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि अगर हमें हीलियम को बचाना है तो हमें ऐसा करना होगा, इसके अलावा और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हीलियम को बचाने के लिए डेंजा सप्ताम से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही समय में सप्ताम अपने लोगों के साथ यहाँ पर आने वाला था, इसलिए ओकैन अपने लोगों से शादी की तैयारी करने के लिए कहता है। अब जिस इंसान ने हथियार को खराब किया वो सप्ताम को बताता है कि ओकैन अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो चुका है। डेंजा एक उम्मीद में थी कि किसी तरीके से बस ये शादी रुक जाए। अब इसके बाद थन के लोग जॉन को लेकर के अपने कबीले में आते हैं। इनके 4 हाथ थे और इनके ही जैसे कबीले में बहुत सारे लोग मौजूद थे। जब ये लोग बच्चे को छोड़ते हैं तो सभी थन अपने अपने बच्चों को उठा लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इनमें लड़ाइयाँ भी हो जाती है। जॉन यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये लोग उसे नीचे गिरा देते हैं। जॉन को वो गैजेट दिखाई देता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया है। वो गैजेट को ले पाता उससे पहले ही ये लोग गैजेट से उसे दूर कर देते हैं और ले जा करके उसे बंदी बना देते हैं। अब जब रात में जब वो सो रहा था तभी उसके पास एक क्यूट सा जानवर आता है जो उसे देखने के बाद उसके सामने ही सो जाता है। जॉन जैसे तैसे करके अपने आप को जंजीर से छुड़ा लेता है और वो यहाँ से छलांग लगा करके ऊपर चला जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो जानवर उसके पास आकर के पहुँच जाता है। ये जानवर जॉन से भी बहुत तेज भाग रहा था। जॉन उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर सभी थन पार्टी कर रहे थे और तभी जानवर भी वहीं पर आ जाता है और सभी लोग उस जानवर को मारने लगते हैं। जॉन उसे बचाने के लिए एक छलांग लगाता है और जा करके थन को एक पंच मारता है और एक ही पंच में वो गिर करके बेहोश हो जाता है। इसके बाद सभी थन मिल करके जॉन को पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और ये लोग ले जा करके जॉन को जंजीर से बांध देते हैं। लेकिन उसी की वजह से बूला को सजा दिया जा रहा था, क्योंकि उसी ने ही जॉन के जंजीरों को अच्छे से नहीं बांधा था और इसीलिए वो आजाद हो
पाया और बूला से कहा जाता है कि ये उसकी आखिरी गलती है। खैर तभी ये लोग सुडेंगा के जहाज को देखते हैं जो हीलियम पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। इसके बाद सभी थन जा करके छुप जाते हैं और इन दोनों के बीच की फाइट देखने लगते हैं। डेंजा शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए वो भाग जाती है और सप्ताम के लोग डेंजा को ही ढूंढ रहे थे कि तभी डेंजा चोरी चुपके एक जहाज को लेकर के यहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसकी जहाज दूसरी जहाज से टकरा जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है और इसी वजह से डेंजा जहाज से नीचे लटकने लगती है। और जब जॉन अपनी जैसी किसी लड़की को देखता है तो वो उसे बचाने के लिए चला जाता है और डेंजा नीचे गिरती उससे पहले ही जॉन जा करके उसे बचा लेता है। अब डेंजा भी ऐसे उड़ने वाले इंसान को देख करके बहुत आश्चर्यचकित थी। इसके बाद जॉन दुश्मनों के साथ फाइट करने लगता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो छलांग लगा करके दुश्मन के जहाज में घुस जाता है और उनके जहाज को ही दूसरे जहाज से लड़वा करके एक्सीडेंट करवा देता है। सुडेंगा के लोग अब इस लड़ाई को हार रहे थे इसीलिए वो अपने जहाज को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। अब सभी थन जॉन को एक योद्धा समझ करके सभी लोग उसे शाबाशी देने लगते हैं और जॉन से कहते हैं कि अब तुम हमारे साथ रहोगे और हमारे लिए लड़ोगे और जॉन भी न चाहते हुए भी इनकी बातों को मानना पड़ता है। इसके बाद रात में जॉन डेंजा को आकृति बना करके समझाता है कि वो पृथ्वी से आया है, यानी कि वो 5 ग्रहों को पार करके मंगल ग्रह पर आया है। यह जान करके डेंजा भी एक समय के लिए हैरान हो जाती है, लेकिन जब जॉन को मालूम चलता है कि वो मंगल ग्रह पर है तो वो और भी हैरान हो जाता है। जॉन जिसकी वजह से यहाँ पर आया उस चीज को वो डेंजा को दिखाता है। जॉन कहता है कि मैं बस किसी भी तरीके से अपनी पृथ्वी पर वापस जाना चाहता हूँ। अब यह सुनने के बाद डेंजा उसे थन के मंदिर में लेकर जाती है। बूला कहती है कि हम इस मंदिर में नहीं आ सकते हैं, यहाँ से वापस चलो, लेकिन फिर भी ये लोग मंदिर तक पहुँच जाते हैं। यहाँ की दीवारों पर साफ साफ लिखा हुआ था कि ये लोग यहाँ से वापस कैसे जा सकते हैं। दीवार पर लिखा हुआ था कि यहाँ की नदी को पार करने के बाद हमें यहाँ की दूसरी देवी के मंदिर में जाना होगा और उस जगह पर मालूम चल जाएगा कि जॉन अपनी पृथ्वी पर वापस कैसे जा सकता है। अब जॉन वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी यहीं पर थन के लोग आकर के बूला और इन लोगों को बंदी बना लेते हैं और इन दोनों को सजा देने के लिए अपने कबीले में लेकर जाते हैं। बूला की ये आखिरी गलती थी इसलिए ये लोग उसे जान से मारने वाले थे, लेकिन बूला के पिता जॉन से कहते हैं कि ये लोग उनकी बेटी को लेकर के भाग जाएं और यहाँ पर बूला के पिता जॉन को उसके गैजेट भी दे देते हैं। इसके बाद ये लोग एक लंबे सफर पर उस नदी को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं और काफी लंबी सफर करने के बाद ये लोग उस नदी तक पहुँच जाते हैं और इसके बाद ये लोग इन्हें यहाँ से नाव से होकर जाना होगा, इसीलिए ये लोग उस जानवर को यहीं पर छोड़ देते हैं और बाकी के लोग नाव से आगे का सफर तय करते हैं और कुछ समय बाद ये लोग देवी के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। देवी का मंदिर देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। जॉन डेंजा को लेकर के मंदिर के ऊपर जाता है। मंदिर के ऊपर जाने के बाद अपने आप ही जॉन का वो गैजेट चालू हो जाता है और मंदिर का द्वार अपने आप ही खुलने लगता है। मंदिर का द्वार खुल जाने के बाद ये लोग उसके अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन लोगों को मालूम चलता है कि ये कोई देवी का चमत्कार नहीं है बल्कि मशीनों का काम है। अब डेंजा उस गैजेट को एक जगह पर रख देती है जिसकी वजह से इन लोगों को सभी ग्रह दिखाई देने लगते हैं और इन लोगों को यहाँ पर इस ग्रह से पृथ्वी ग्रह पर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। इन्हें कोड दिखाई देता है जिसे पढ़ने के बाद ये लोग पृथ्वी पर यात्रा कर सकते हैं। डेंजा कहती है कि इसके बारे में मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, अगर मुझे मेरा विज्ञान का किताब मिल जाए तो मैं इन सब को समझ सकती हूँ। खैर तभी इन लोगों को यहाँ से बाहर भागना पड़ता है क्योंकि इन लोगों के पीछे सुडेंगा के सभी लोग आ गए थे और इनके साथ एक थन था जो इन लोगों को मारने का आदेश दे देता है। अब ये लोग अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सभी जानवर इनके बहुत ही करीब आ गए थे, इसीलिए जॉन डेंजा को बूला के हवाले कर देता है और उसे यहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन अकेले ही जा करके इन जानवरों से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते सभी जानवर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी यहीं पर हेलियम का जहाज आ जाता है और उनके राजा सभी जानवर को मार करके भगा देते हैं। डेंजा अपने पिता से मिल करके बहुत खुश हो जाती है। लड़ते हुए जॉन बेहोश हो गया था। तभी हीलियम के जहाज में से सप्ताम बाहर आता है। उसे देखने के बाद डेंजा उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन उसके पिता उसे रोक लेते हैं। उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये अपने आप को हमारे हवाले कर चुका है, इसे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आया है। अब डेंजा भी एक प्रकार से विश्वास कर लेती है कि सप्ताम उसके पास आ चुका है। कुछ समय बाद जब जॉन की आँख खुलती है तो उसके सामने डेंजा थी। लोगों को बाहर भेज देने के बाद डेंजा जॉन से कहती है मुझे हीलियम को बचाने के लिए सप्ताम से शादी करनी ही होगी, लेकिन जॉन उसे शादी करने से मना करता है। तो डेंजा कहती है कि तुम हीलियम के लिए लड़ सकते हो। यह सुनने के बाद जॉन अपने हाथों को पीछे कर लेता है, मतलब कि वो लड़ना नहीं चाहता है, बस वो अपनी पृथ्वी पर जाना चाहता है। इसके बाद डेंजा उसे वो गैजेट देते हुए कहती है तुम्हें पृथ्वी पर टेलीपोर्ट होने के लिए कुछ शब्दों को बोलना होगा, उसे बोलना है और इस यंत्र को दबाना है, जिसके बाद तुम पृथ्वी पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। डेंजा उन शब्दों को जॉन को बोल रही थी और जॉन भी उन शब्दों को बोल करके पृथ्वी पर टेलीपोर्ट होने वाला था कि तभी यहीं पर सप्ताम और उसके लोग आ जाते हैं और
और जॉन यहाँ से गायब हो जाता है। इन लोगों के जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि जॉन पृथ्वी पर टेलीपोर्ट नहीं हुआ है, वो तो अभी भी यहीं पर है। जब वो यहाँ से बाहर जा रहा था तो तभी उसके सामने एक थन आ जाता है और उन यंत्रों की सहायता से जॉन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद वो जॉन को लेकर के डेंजा की शादी में आता है। दरअसल डेंजा की शादी हो जाने के बाद वो जॉन को जान से मारना चाहता था, क्योंकि जॉन को देवी मंदिर के बारे में बहुत कुछ मालूम चल चुका है। अब जॉन को लेकर के थन जा रहा था कि तभी यहीं पर जॉन का जानवर आ जाता है और वो थन के यंत्र को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जॉन उसके कंट्रोल से आजाद हो जाता है और अब वो यहाँ से एक जहाज को लेकर के भाग जाता है। जॉन को जहाज चलाने नहीं आता था, इसलिए वो ले जा करके एक्सीडेंट करवा देता है, लेकिन वो जानवर बूला के साथ जॉन को ढूंढ लेता है। अब जॉन अकेले ही हीलियम में जा करके डेंजा को नहीं बचा पाएगा, इसीलिए वो थन की सेना को लेने के लिए उनके कबीले में जाता है। लेकिन अब बूला के पिता वहाँ के राजा नहीं रहे, उनका राजा अब और कोई बन चुका था और वे लोग जॉन को भी कैद खाने में बंद कर देते हैं। यहाँ पर वो बूला के पिता जडैक को देखता है। जडैक को भी इन लोगों ने कारागार में बंद कर दिया था, क्योंकि बूला और जॉन को यहाँ से भागने में उसी ने ही मदद किया था। अब अगले दिन इन लोगों को एक जानवर से लड़ने के लिए ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है। इन लोगों को एक जानवर से लड़ना है, अगर इन लोगों ने जानवर को मार दिया तो ये लोग बच जाएंगे। अब यहाँ का राजा इन लोगों को मारने के लिए दो दो जानवर को छोड़ देता है। बूला भी अपने पिता को बचाने के लिए ग्राउंड के अंदर आ जाती है और फिर जॉन एक एक करके दोनों ही जानवर को जान से मार देता है और वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि वो उनके राजा से लड़ना चाहता है। अब यहाँ का राजा जॉन से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जॉन एक इंसान है, वो थन नहीं है। लेकिन लोगों के कहने पर राजा को जा करके जॉन से लड़ना पड़ता है और जॉन एक ही बार में राजा के सर को धड़ से अलग कर देता है और फिर से वो जडैक को यहाँ का राजा बना देता है। इसके बाद जॉन यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है, अगर सुडांगा ने हीलियम पर कब्जा कर लिया तो बारसूर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सुडांगा को रोकने के लिए तुम सभी लोगों को हमारी मदद करनी होगी। इसके बाद सभी थन जॉन के साथ सुडांगा से लड़ने के लिए जाते हैं। इधर डेंजा और सप्ताम की शादी हो ही रही थी कि तभी जॉन अपने साथियों के साथ यहाँ पर हमला कर देता है। मौके का फायदा उठा करके सप्ताम डेंजा को किडनैप कर लेता है, लेकिन डेंजा अपने आप को छुड़ा लेती है और वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन जॉन आकर के उसे बचा लेता है। इसके बाद जॉन और सप्ताम के बीच में फाइट होने लगती है और जॉन सप्ताम के हाथों को ही काट देता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है और सप्ताम की मौत होने वाली थी कि तभी यहीं पर वही थन दोबारा आ जाता है और वो जॉन को यंत्रों की मदद से कंट्रोल करके उसे जान से मारने वाला था कि तभी डेंजा आ करके उस थन को रोक देती है। अब वो थन डेंजा को नीचे फेंक करके यहाँ से भाग जाता है और उस थन को कोई भी पकड़ नहीं पाता है। इसके बाद जॉन हीलियम का राजा बन जाता है और उसकी डेंजा के साथ शादी हो जाती है। अब रात में डेंजा और जॉन दोनों एक साथ समय बिता रहे थे। डेंजा के चले जाने के बाद जॉन उस यंत्र को निकालता है जिससे वो पृथ्वी पर जा सकता है, लेकिन जॉन उस यंत्र को ब्रह्मांड में फेंक देता है, क्योंकि वो पृथ्वी पर अब वापस नहीं जाना चाहता है। इसके बाद जब जॉन जाने लगता है तो तभी अचानक उसके सामने एक मंत्री आता है, जो कि वही थन होता है और वो जॉन को टेलीपोर्ट करके उसे पृथ्वी पर भेज देता है। जॉन की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को उसी गुफा में पाता है जहाँ से वो मंगल ग्रह पर गया था। हालांकि जॉन उन मंत्रों को पढ़ने के बाद मंगल ग्रह पर दोबारा जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता है क्योंकि उसके पास वो यंत्र नहीं था। और उसके बाद जॉन मंगल ग्रह और डेंजा की यादों के साथ पृथ्वी पर ही रहने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।